एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हमारे गांव बांडाहेड़ी में। आज हम बातचीत कराएंगे स्कूल के प्रधानाचार्य से विजय कुमार शर्मा जी से बातचीत करेंगे। स्कूल के जो शिक्षा के स्तर पे बच्चों ने आज हमने प्रोग्राम देखा, हमें उन्होंने इनवाइट किया था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। देश के 75वें अमृत महोत्सव एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था। साथ में उन्होंने जो बच्चे उन्होंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों ने जो अच्छा किया, यानी जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहे बच्चे, उनको जो अपना एक मोमेंटो देके बच्चों को सम्मानित किया। और ये रीत मुझे लग रहा है कि करीब पिछले 20 सालों से इस गांव में हुई नहीं थी। तो तभी हमने ये कैमरा निकाला। एक बार सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या बच्चों के लिए अभी फैसिलिटी है और क्या सुधार और चाहिए। और ग्रामीणों का जो हमारे गांव वाले जो होते हैं कि दिल्ली जो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने की बजाय कुछ कमेंट पास करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और स्कूल में शायद कभी कोई आता नहीं है, तो उनसे भी जानेंगे एक बार कि क्या कितने दिनों में वो एक बार स्कूल में आगे विजिट करते हैं, अपने स्कूल के दर्शन किए अपने बच्चों के लिए। सर से जानेंगे इसी बारे में, मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कहा कि मैं भी इसी गाँव से हूँ और साथ में मैं भी पिछले 15-20 साल से मैं इसमें 15-10 दिन यानी महीने में आता हूँ। स्कूल में मैंने पहली बार दर्शन किए करीब 10 साल के बाद में। काफ़ी सुधार हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर कोरोना आने के बाद में। बात करूं मैं अभी जस्ट मैं घूम रहा था, जो डिजिटल मतलब एक स्मार्ट क्लास के 2 अपने कमरे बनाए। साथ में आपका मैंने देखा कि एक कंप्यूटर रूम है और एक अभी लैब का भी बताया, उसके बारे में बातचीत करें। तो सर एक तो आप बताइए कि आप कब से पोस्टेड और क्या क्या सुधार हुए हैं। सर सबसे पहले तो मैं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर स्कूल प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक आपने यहाँ आज इस प्रोग्राम को भी देखा जी और इस स्कूल में आपने सारा घूम फिर करके देखा कि यहाँ का वातावरण कैसा है। बहुत ही शांत और सौम्य वातावरण है जी। और एकेडमिक लाजवाब एकेडमिक यहाँ सेशन रहा है। और पिछली बार तो हमारे यहाँ 26 स्टूडेंट्स में से 19 की बोर्ड मेरिट थी जी। और यहाँ हमने 5 जो है स्मार्ट क्लासरूम बनाए हुए हैं जो कि डिजिटल हैं और करीब 100 के आसपास जो है यहाँ हमारे पास कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं, लाइब्रेरी, मिड डे मील, सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा हमारा पीछे ग्राउंड है जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं और खेल की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि सरकारी स्कूल में स्टाफ जो है वो वेल क्वालिफाइड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टाफ का तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो सरकार से और अच्छे जो अपना एग्जाम पास करके आते हैं वो उनका हमारा कोई आज उसके ऊपर हम बातचीत करना ही नहीं चाहते और नहीं हमारा कोई स्टिंग करने का रहता है। मैं ये बोलूँ कि आपने पोस्टिंग जो बांडाहेड़ी में कब से आप हो ये मुझे। हाँ, मैं 2019 से यहाँ हूँ। 2019 कोरोना काल के। हाँ जी करीब जो है समझ लें 2.5 साल के आसपास यहाँ जो है मेरे को हो गए हैं। और इस दौरान जो है हमने ये स्कूल के अंदर बहुत काम करवाए हैं। ये ब्लॉक्स लगवाए हैं स्कूल के अंदर और डिजिटल क्लासरूम हमने बनाए हैं। कुछ कंप्यूटर्स को हमने यहाँ इंस्टॉल किया है बेहतर सुविधाओं के साथ। और जो है टैब जो है हमने अभी बच्चों में 10वीं और 12वीं क्लास के सभी बच्चों को टैब की फैसिलिटी दी है। हाँ जी, ये गवर्नमेंट की जो हरियाणा सरकार की थी। हाँ जी। हम जो है डिजिटली सभी बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। हम जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पास यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। बच्चों को स्टाइफंड भी है, बहुत बढ़िया टीचर्स भी हैं, बुक्स भी फ्री अवेलेबल हैं और जो है कंप्यूटर की फैसिलिटी भी फ्री है, टैब भी हमने दे दिए हैं, स्मार्ट क्लासरूम भी हमारे पास में, बढ़िया प्लेग्राउंड भी हैं, मतलब सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं हमारे तरफ एक बार हमारे में विश्वास व्यक्त करें और हम देखें कि हम जो है कितना बढ़िया यहाँ कर रहे हैं। दूसरा सर, मैं कल राजस्थान की तरफ दौरा किया था। वहाँ के जो गांव सुतपुरा है उसके बच्चों ने भी 94% समथिंग किए थे। तो उन्होंने एक ना ग्रामीणों के अंदर एक मैसेज देने के लिए फ्लैक्स बोर्ड वगैरह लगा के एडवर्टाइज़ किया। साथ में जो ग्रामीणों के ग्रुप होते हैं, तो सर जैसे हम गांव के ग्रुप से जुड़े हैं, मैं भी 3 ग्रुप से जुड़ा हूँ, उसमें करीब 700 लोग जुड़े हुए हैं। तो सर एक आप भी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, PT मास्टर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, जंग बहादुर मास्टर जी हैं, तो सर एक ऐसा कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके जैसे लोगों तक एक मैसेज पहुँचाया जाए कि हम भी अच्छा करें। क्योंकि
देखो प्राइवेट स्कूल हैं तो हर जगह होल्डिंग लगे होते हैं, हर जगह सम्मानित किया जाता है। आज का प्रोग्राम भी था, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं कि हमने कल हमारा प्रोग्राम था कि महेंद्र के आगे हम झंडा लहरा रहे हैं, तो ये चीज़ लोगों ने हमें बताया तो आगे तो एक अवेयरनेस मैसेज थोड़ा सा आप और करो तो मुझे लग रहा है कि अच्छे बच्चे आएंगे और लोग भी अवेयरनेस होंगे। लोगों के दिमाग में अभी भी वही है जो 5 साल पहले था। हाँ सर, अभी भी मैं आपको बताऊं कि हमने पीछे भी ये हर घर तिरंगा को लेकर के रैली निकाली थी। और प्रवेश उत्सव सेशन के स्टार्ट में ही हमने मनाया था, उस टाइम ही हमने रैली निकाली थी और हम बैनर्स के साथ में पूरे गांव में घूमे थे, लोगों से भी मिले थे और उनको बताया था कि स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं और वो कभी भी हमारे से आकर के मिल सकते हैं। जैसे महीने में एक दिन हमने पीटीएम का रखा है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होती है, हाँ, उसके अंदर वो कभी भी आकर के अपने बच्चे की रिपोर्ट ले सकते हैं। सारी एक एक टीचर से मिल करके उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, कभी भी आए। ओके, तो सर एक जैसे गांव का ग्रुप बना, एक आप भी एक सरकारी स्कूल का एक ग्रुप बना दीजिए ताकि लोगों तक वो, उसमें हम सब ग्रुप में जुड़ेंगे, जिसके बच्चे छोटे हैं वो भी जुड़ेगा, जिसके बच्चे बड़े हुए हैं वो भी जुड़ेंगे। और जो डेली एक्टिविटी होती है जैसे कि स्कूल का प्रोग्राम क्या कोई आ रहा है या 15 अगस्त पे प्रोग्राम हो रहा है, 26 जनवरी हो रहा है, रक्षाबंधन हो रहा है या कोई एक्टिविटी, जैसे मैं आपको बताऊँ प्राइवेट स्कूलों में आजकल क्या कर रखा है कि हर 7 दिन में एक एक्टिविटी कर देते हैं। पेरेंट्स को ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आप ये लेके आओ वो लेके आओ, तो लोग सोच रहे हैं पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप कुछ मुआते नहीं, इसलिए लगता है पढ़ाई सर बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी। हाँ, ये कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें आ गई, क्योंकि पहले यहाँ पर 15 अगस्त और यहाँ पर कम से कम प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था, आज बहुत छोटा प्रोग्राम था और फिर आम आदमी को जानकारी भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी। पहले हम प्रोग्राम कराया करते, 1 महीने तैयारी चलाया करती, बाहर से जो पार्टी आया करती वो सारा साज बाज सब कुछ करके बहुत बढ़िया। गांव 1.5 लाख रुपए चंदा दिया गाँव ने बच्चों को हौसला अफजाई के लिए। तो वो फिर बीच में कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा सिस्टम हो गया। हाँ, अब हम दोबारा बहुत अच्छा से तो हम सर अभी एक एक करके देखेंगे। आपने जैसे कि बोला कि लैब है तो हम लैब दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि गांव वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे जो गांव के स्कूल है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है। जरूर ठीक है, क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और साथ में गाँव के स्कूल होते हैं। हर आदमी क्या चाहता है कि देखो आजकल क्या होता है, जो दिखता है वो मिलता है। हाँ जी, हाँ, सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हो सकता है फंड की कमी हो, ये एडवर्टाइज नहीं हो पा रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं देखो थोड़ा सा घास का इशू मेरे को किसी ने बोला था, तो मैं यही बोला कि कुछ वो तो आगे की बात है, पहले हम एजुकेशन पे बातचीत करेंगे। तो सर एक एक करके हम देखेंगे और जानेंगे क्या क्या कहाँ कहाँ। बिल्कुल, आप जी ग्राउंड पर आप देखें, हमारी लैब्स देखें। अभी लैब सर ओपन है आपका? हाँ जी, हाँ ओपन है। अभी देख लेते हैं डिजिटल रूम, डिजिटल मैंने देखा उसको भी। हमारे कंप्यूटर लैब भी ओपन है। ऐसा हमारी आप ग्राउंड भी देख सकते हैं। मैन क्या होती है सर आपका 11-12 के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की लैब इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर, ये डिजिटली आजकल एजुकेशन का वैल्यू है। और इससे बच्चों का जो घर में जाने के बाद भी 24 घंटे में कभी भी रन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। तो उसी को मैंने फोकस करेंगे। जहाँ तक स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स का जो पीटीआई जो शायद टीचर जो भी है यहाँ पे सरकार ने दे रखा, तो वो एक्सरसाइज या उनके जो योगा क्लासेज वो तो कराते हैं। उसके बारे में नहीं, आज एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी लैब है। तो देखते कैमरामैन को हम बोलेंगे एक बार हर जगह फोकस करें और क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ दिखाई गई है। हाँ जी, आज वैसे मैं आपको बता दूं कि छुट्टी का दिन है, इसलिए आज बच्चे जो थे प्रोग्राम के बाद चले गए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो स्कूल में बच्चे नहीं है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमने ये जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं ये सिर्फ गांव के अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ताकि गांव के लोगों को पता चले कि सरकारी स्कूल में फैसिलिटी क्या है। और इस वीडियो का ये कोई मीनिंग नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं होती हमारे पास में कि कैमरा लेके किसी स्कूल में हम घुसें या बिना परमिशन के हम घुसें। हमने सर से बातचीत की, हमें प्रोग्राम अच्छा लगा, तो हमने ये सोचा कि ये बार गाँव वालों को ये नॉलेज में डाल दी जाए। जहाँ तक मैं बातचीत करूँ, यहाँ पे जो हमारा विज्ञान कक्ष यहाँ रूम के जो सरकारी नॉर्म्स होते हैं, जो बिल्डिंग कहीं भी बिल्डिंग होती है सरकार की, ये बहुत अच्छी होती है कि जो बाहर से आता है या पेरेंट्स आता है उसको पता लग जाए, इसलिए नाम लिखा जाता है विज्ञान कक्ष। तो ये हम विज्ञान कक्ष के रूम में जाएंगे, कोई इशू नहीं सर, हम चले जाएंगे, दिक्कत नहीं। ये विज्ञान कक्ष है, लाइट सही है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं कर दूँगा। नहीं तो ये विज्ञान का सही यहाँ पे बिल्कुल है। जो मैं दीवारों पे देख पा रहा हूँ, मैं दीवारों पे दिखाइए कि जो पुराने हमारे थे जो पोस्टर वही लगा रखे, साथ में आजकल ये फैसिलिटी जो बच्चों को जो हमारे जंग बहादुर मास्टर हैं साइंस के, वो H2O बोलते हैं ना, पानी का और ऑक्सीजन को मिला के वो बनाते थे, तो वही चीज़ें बच्चों को दिखाते हैं। तो शानदार मतलब एक लैब है और सब जगह बहुत ही प्यारी लैब। और ये यहाँ पे ये एक ही चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो केमिकल्स जो यूज होते हैं, जिससे कि जो साइंस में एक होता है कि किसी चीज़ को दिखाना होता है, बच्चों को रिएक्शन करके दिखाना होता है, तो वो चीज़ें बहुत ही एक शानदार लैब है। और साथ में डेमो के लिए आपके
मैनिक्यूर बोलते हैं इसको, मैनिक्यूर जो कि रखे हुए हैं, जिससे कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको दिखाया जाए बच्चों को कि कहाँ पे कौन सा शरीर का पार्ट होता है, उसका एक शानदार मतलब वर्णन इधर किया गया है। बहुत अच्छा सर। अभी हम चलेंगे थोड़ा स्मार्ट क्लास देखें। हाँ बताइए सर। हाँ ये मैनिक्यूर मैंने दिखा दिया, ये इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए आगे, इसको फोकस कीजिए। मैनिक्यूर ये जो शानदार एक जो ह्यूमन बॉडी है उसका दिखाया गया है, और एक साइंस की लैब है। तो ये हमारे जो जब 20 साल पहले, यार मैं बात करूँ 10 साल पहले, तो ये नहीं थी। तो अभी काफ़ी सुधार जो कि हो रहा है। हम एक आगे अभी हम चलेंगे, स्मार्ट क्लासेज आपको दिखाएंगे। एक बार फिर बता दूं कि गाँव वालों को मैं हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो फैसिलिटी है लैब की है, या अपना जो स्मार्ट क्लासेज की है, या उसकी कंप्यूटर लैब की, ये गाँव को लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे भी होता है। और लाइब्रेरी पे क्या भी अभी प्रोग्राम चल रहा है। साथ में 10th और 12th क्लास को जो सर ने बोला कि टैब इशू हुआ है स्टार्ट। जैसा कि हमने लैब देखा, उसके बाद अभी जो स्मार्ट क्लासेज है, 6 महीने पहले जो 5 स्मार्ट क्लासेज अभी इंस्टॉल हुए हैं, उसको एक देखेंगे। उसमें जो बहुत ही अच्छे एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है वो चलता है। तो एक शानदार एक मतलब मैं बोल सकता हूँ स्मार्ट क्लासेज है, बहुत ही शानदार। और साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो टीचर होते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन होते हैं, PPT बोलते हैं उसको, इसके अंदर जो अपनी पेन ड्राइव होती है उसके अंदर डाल के बच्चों को पढ़ाते हैं। शानदार और टच स्क्रीन है, और इसको बोर्ड के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक शानदार की लाइट की यदि दिक्कत हो तो UPS बैकअप, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी बैकअप साथ में दिया गया है। तो जब भी यदि लाइट चली जाती है, ग्रामीण इलाका है, हो सकता है कि कुछ कट आ जाए या लॉन्ग पूरे दिन लाइट नहीं रहे, तो इसके क्या है कि यदि इसका 3 या 4 घंटे का बैकअप जो सर ने बताया वो भी है। तो एक जो आजकल स्मार्ट क्लासेस का जो सरकार ने या हरियाणा सरकार ने भी काफ़ी अच्छा फोकस करके, हमने भी बातचीत की थी, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से बातचीत की थी, और उन्होंने 6 महीने पहले हमें बोला था कि हम 10th और 12th को स्मार्ट वो क्या बोलते हैं टैबलेट देना चाहते हैं, और उन्होंने दिया। ये बहुत अच्छी पहल थी भारत के और हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री की, जो जिसने बोला वो उन्होंने किया। तो ये है बहुत ही शानदार बोर्ड है। इसको जो हमारे टीचर हैं सारे शायद ट्रेनिंग ले लिया होगा और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो शानदार। साथ में पीछे दिखा पा रहा हूँ, यदि बच्चा ब्लैक बोर्ड से पढ़ना चाहता तो यहाँ पीछे ब्लैक बोर्ड का भी एक फैसिलिटी जो इससे पहले था, तो वो भी एक शानदार है। जब जैसे जी चाहे बच्चे, यानी आप स्मार्ट क्लास चाहिए तो स्मार्ट क्लास यूज़ कीजिए, आपको नॉर्मल ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे काम करना तो वो भी एक शानदार पहल है। तो ये हमने दिखाया। अभी हम चलेंगे कंप्यूटर रूम में, तो कंप्यूटर रूम दिखाएंगे। वहाँ भी सर ने जो बोला कि करीब 60 से 70 कंप्यूटर हैं, उसके ये शानदार मतलब कि ये पहल है। मतलब जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के लिए भी आजकल सभी जगह होते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं। मैं आपको बता दूं, इस स्मार्ट क्लास के नाम से भी लोग 1200 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, जो कि अपने गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बहुत ही शानदार मतलब पहल गवर्नमेंट की तरफ से। और सर हमारे साथ में और हम बातचीत करेंगे हमारे सर से, और ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर रूम में भी चलेंगे और जानेंगे सर से कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी। जहाँ तक बात करूँ मैं, पानी की और बिजली की 24 घंटे फैसिलिटी है। शानदार जो पानी के मैं दिखा पा रहा हूँ, पीछे वो लगा रखा, RO लगा रखा है, इसके अंदर ही एक टंकी लगा रखी है। उसके बाद एक पानी की जो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसलिए जो टैप है वो बहुत सारे लगा दिए, 7-8 एक साथ लगा लिए। साथ में जो बाथरूम के लिए वो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अलग से और लड़कों के लिए अलग से। ये तो बहुत ही शानदार, हाँ जी, बहुत ही अच्छी पहल होती है। साथ में जहाँ मैं बात करूँ, हाँ जी, हमारा ये कंप्यूटर रूम है जो सर ये कब इंस्टॉल हुआ था? ये करीब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल, यानी 5 साल हो गए। मुझे खुद नहीं पता, मैं और क्या बोलूँ कि गांव वाले आएंगे नहीं है। मैं 5 साल के बाद ही स्कूल में पहली बार आया था, प्रोग्राम में बुलाया था सर ने। तो शानदार एक अच्छा कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे जैसे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं दिखा पा रहा हूँ। करीब आप देख पा रहे हो कि पूरे लैब सिस्टम प्लस में क्वालिफाइड टीचर आपको दे रखा है। आपको पता है कि जहाँ भी आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में चाहिए या प्राइवेट जॉब में चाहिए, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोगों को डिप्लोमा चाहिए और आना भी चाहिए, बेसिक कोर्स आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। तो आप अपने टीचर के सहयोग से आप यहाँ पे बेहतरीन ये चीज़ें, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको क्लास के माध्यम से आप अपना कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकते हैं। सर एक चीज़ और जाननी चाहिए आपसे, उधर ही बात करेंगे सर, इधर अंदर आ जाएगा। तो सर ये जो कंप्यूटर क्लास है, तो इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा डिप्लोमा वगैरह भी है या ओनली क्लासेज है? नहीं, ओनली क्लासेज हैं। +2 तक एज ए सब्जेक्ट जो है यहाँ कंप्यूटर की हर क्लास के अंदर। तो सर एक चीज़ और हमें आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप इसको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे लेके जाइए, कि जैसे कि बच्चा 10th क्लास का एक क्लास डिप्लोमा मान लो पढ़ता है, तो यदि हम डिप्लोमा दे दें उसको, अच्छा है उसको, नहीं सभी को? हाँ जी, अच्छा है। इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो काम आ सकता है। हाँ जी, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम सरकारी कानून कायदों से बंधे हुए हैं। कानून में नहीं है, ऐसा नहीं कि एक लेटर बना दिया जाए, एक लिखित। हाँ जी, वो हम कर देंगे कि यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज जो है शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को डिप्लोमा आगे भविष्य में काम आए। क्योंकि सर आप देख रहे हो, जैसे हमारा बच्चा यहाँ से 12th किया,
उसके बाद में जाता है यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके बाद शाम को फ्री होता है। तो ये जो उस समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे आपके पास में 11 12 2 साल है, 2 साल के ऐसे मर्ज कर दिया जाए कि 6 महीने का हमें डिप्लोमा देना, क्योंकि क्वालिफाइड है। और वो हमारे जो टीचर होते हैं, जो सर हमारे टीचर हैं, उनके साइन होने चाहिए, जो कर रहा है उसी को देना, ऐसा नहीं कि सारों को दे दिया उसके बाद किसी बच्चे को कुछ आ नहीं रहा, जो दिल्ली में बांट रहे हैं। हाँ जी, आगे हम इस टाइप का जो है वो करेंगे। बाकायदा हम जो है बच्चों से टेस्ट लेते हैं उनका जैसे कि ये बहुत ही एक शानदार जो क्लास 12वीं क्लास का मैं दिखाना पा रहा हूँ कि जैसे सर ने बहुत ही शॉर्टकट की वाला बता दिया, कंट्रोल O कंट्रोल X कंट्रोल C प्लस में कोई कॉपी पेस्ट करते हैं, इससे क्या। हाँ जी ये बहुत ही सब जगह आता है सर, ये शानदार मतलब कि सर ने बनाया और बच्चे ने 20 में 16 नंबर लिए हैं, बहुत ही शानदार। और ये जो कंप्यूटर आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जैसे आपकी मोबाइल ज़िंदगी से जुड़ा है, तो बहुत ही अच्छा एक पहल है सर आपका। तो सर ये हमारे कंप्यूटर टीचर सतीश कुमार जी, बहुत सर बहुत अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा सर, इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है और इतना अच्छा प्रोग्राम भी था। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बच्चों को गाइड करते रहिए और आप लोगों तक भी पहुँचो। यानी थोड़ा सा टाइम निकाल के सर, एक टीचर यदि टाइम निकालो 1 घंटे के लिए, ये बोलो कि गांव का दौरा करेंगे, एक टीचर का रूटीन बना दो, गांव में मुखिया के पास बैठेंगे या हर गांव में जो नुक्कड़ चौराहे पे लोग बैठे रहते हैं उनसे बात करेंगे, भाई ये बार हमारे अपने स्कूल में आ जाओ। हाँ जी सर प्लीज जाओगे। हाँ जी वैसे तो हमारा उस प्रवेश उत्सव पर ऐसा प्रोग्राम हमेशा ही रहता है। हर साल ही हम जो है प्रवेश उत्सव से पहले बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको एडमिशन प्रमोट करने के लिए यहाँ इनवाइट करते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो सर अभी कितने बच्चे अपने पास टोटल? हमारे पास 6 से 12 में करीब 150 बच्चे हैं और 100 बच्चे के आसपास 1 से 250 प्लस। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, शानदार सर। तो सर ये चीज़ हमने सर बातचीत की, हमने स्मार्ट क्लास की बातचीत की, हमने लैब की बातचीत की हमने। तो एक और बताइए कि जैसे कि आपने पूरा वॉलीबॉल का कोर्ट भी है, शानदार कोर्ट है, तो ऐसा कि स्पोर्ट्स में अभी लेके आप क्या भूमिका है, क्या सोच रहे हो स्पोर्ट्स के लेके, कुछ आगे बढ़ने का, सरकार से कुछ फंडिंग आता है? नहीं, हमारे पास यहाँ डीपी की पोस्ट है। अभी भरी हुई है सर की खाली? नहीं भरी हुई है, फिलहाल हमारे पास राकेश जी हैं, राकेश मलिक। और हमारे पास सारा स्पोर्ट्स का सामान सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। अभी है और जो फिलहाल अवेलेबल है हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास यहाँ है। देखने कोई सुनिए। हाँ, और हमने इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, नहीं ये बहुत ही अच्छा शानदार, जैसे आप ये देख रहे हो वॉलीबॉल का ग्राउंड है, बहुत शानदार ग्राउंड लग रहा है और खेले हुए लग रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेल रहे हैं बच्चे। तो शानदार। और इसके अलावा पीछे पूरा आधे किले से ज़्यादा का ग्राउंड है जो पूरी तरह नीट एंड क्लीन है और जिसमें बच्चे शाम को खेलते हैं। दूसरा सर ये जो मान लो मैं एक चीज़ देखो, बहुत अच्छा सब चीज़ है, अभी मानसून का टाइम चल रहा है, घास काफ़ी बड़ी हुई है, तो कुछ फंड आता है उसके लिए कटाने के लिए, या अपने पास में कोई माली वगैरह भी है इसकी पोस्ट वगैरह? हाँ, नहीं माली की पोस्ट फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम जो है अपने जो क्लास 4th हैं उनसे ही काम चलाते हैं। पहले कितने क्लास 4th के? दो क्लास हमारे पास में। क्योंकि जैसे अपने मंदिर में हमने कल बातचीत की, वहाँ पे एक मशीन है। हाँ जी। और वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो ये क्या कि 2 घंटे का काम सर है। हाँ जी। थोड़ा सा ये और सुंदर हो जाएगा मतलब ये। हाँ जी, एक बार हम इंतजार करेंगे बारिश से निमट जाएं ताकि हम इसको पूरी तरह से फिर ठीक सिस्टम से इसको करवा लें। और बाकी हम लगातार इसमें लगे हुए हैं। बहुत शानदार सर कि आज हमने हमारे जो हमारा सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडाडीह का शानदार स्कूल है। काफ़ी यहाँ से बच्चे फौज में गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पद पे गए हैं, स्पोर्ट्स में भी गए, और काफ़ी अभी जो सुझाव का खासकर 2-3 सालों के अंदर काफ़ी जो स्कूल के अंदर जो परिवर्तन आए उन्हीं को हमने आपको दिखाया, जैसे कि लैब, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स के। तो हम हमारे जो प्रधानाचार्य नए आए हैं, 1 साल पहले आए हैं, 2 साल पहले हैं, तो हम एक बार फिर से बोलेंगे कि पीटीएम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ो सर लोगों से। आज बस इतना ही। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। जरूर जुड़ेंगे सर। और जो भी हम जो है गांव से किसी भी ढंग से सहयोग ले पाने में सक्षम हुए तो हम बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, शुक्रिया जी, शुक्रिया। जैसा कि हमने प्रधानाचार्य जी से बातचीत की और सबसे अच्छी मुहिम जो स्कूल के बदलाव की बात करूँ, जहाँ तक आज एक ही हमारी चमकते सितारे 10वीं और 12वीं के बच्चों का जो रिजल्ट देखूँ मैं 83.6 और 12वीं क्लास का रिजल्ट है 93.0, यानी कि दोनों में ही शानदार एक रिजल्ट। ग्रामीण का जो खासकर जो सरकारी स्कूलों का जो नाम लोग लेकर बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो उनको एक बार इस बोर्ड की तरफ हमारी जब नज़र दौड़ानी चाहिए कि जो हमारा स्कूल है, जो हमारा बांडाडीह गांव का बहुत ही एक शानदार स्कूल है। दूसरी बात, हम स्टाफ से बातचीत कराएँ तो एक जो परिवर्तन आते हैं, ये ऐसे परिवर्तन को ही हम दिखाना चाहते हैं। तो हम परिवर्तन की जहाँ तक बात करूँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि हमारे टीचर्स हैं, हमारी साथ में एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ बोर्ड का, ये एक शानदार काम किया हुआ कि
एक जो आता नया आता जो हमारे प्रधानाचार्य सर से मिलता है, तो जिसको जैसे कि साइंस टीचर को मिलता है तो जंग बहादुर सर की फ़ोटो भी लगा दी, चेहरा भी है और साथ में आपका उनका डेजिग्नेशन भी दे दिया है, ताकि किस चीज़ के वो टीचर हैं, जैसे साइंस के, मैथ के, साइंस। साथ में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी सारी टीचर आज 15 अगस्त के जो बोलते हैं ना 75 में अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम में आई थी, और आज अभी हमें प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट किया कि 5 मिनट रोको, तो सभी को रोक लिया। उसके बाद में पीछे मैं देख पा रहा हूँ हमारे जंग बहादुर मास्टर सर हैं जो साइंस के, उसके हमारे गांव से हैं और बेहतरीन जो टीचर हैं। और उनका एक सबसे अच्छी बात है कि जो बोलते हैं ना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एक भगवान है, वो कभी मतलब इतने शतक मारे हैं सर ने भी। अभी जो पढ़ाई में इतने बच्चे यहाँ से दिए हैं कि फौज और आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी काफ़ी बच्चे हैं। साथ में मैं देख पा रहे हैं कि अपने सर हैं, मैथ के हैं सर हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल सर को हमने बातचीत कराया, तो एक एक करके हम दिखाई पा रहे हैं। और अपने जो कंप्यूटर के टीचर सर हैं, तो सभी से हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और हम ये वीडियो का मेन मकसद बनाने का है कि जो हमारे ग्रामीण हैं उनको अवेयरनेस के लिए हम ये बना रहे हैं। एक बार स्कूल का दौरा कीजिए, जो बुजुर्ग हैं वो भी आ सकते हैं, आइए प्रधानाचार्य के साथ में चाय पीजिए और अपने गांव की जो समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर या उससे आप बातचीत कर सकते हो, या अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, यानी आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं और आपको ये चाहते हैं कि 12th क्लास के बाद में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक अच्छी काउंसलिंग आपको यहाँ से मिल सकती है, ताकि जो बच्चा है उसका भविष्य उज्ज्वल हो और वो तरक्की करे देश के, और देश का नाम बड़ा करे। और साथ में जब देश का नाम बड़ा होगा तो अपने जो माता पिता है उसका जो सीना है वो वैसे भी चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा ने जो ऐसा किया। एक चीज़ बता दूं कि सर का एक हमें लास्ट में एक संबोधन बोल सकते हैं, या एक जो उनका एक रिक्वेस्ट है कि ग्रामीण इलाकों की, वो सर मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो हो सकता है कि उसमें लोग किस वे से लें, लेकिन हम ये प्रिंसिपल सर के ही जो वर्ड हैं वही से बताएंगे। सर आपका एक लास्ट मैसेज। हाँ जी, हम यहाँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। उनकी काउंसलिंग, अगर आप उनको आगे भविष्य में किस फील्ड में जाना चाहिए, उनके लिए भी हमारे टीचर जो हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। और हर प्रकार से हमारे टीचर सक्षम हैं और वेल क्वालिफाइड हैं और भविष्य को बड़ी बारीकी से जानते हैं कि आगे भविष्य में बच्चों को कौन से सब्जेक्ट दिलाने से उनका कौन सा फील्ड जो है चूज होता है, उन बच्चों की टेस्ट क्या है, उन बच्चों का रुझान किस तरफ है, उस रुझान को देखते हुए आपको बेटर वो सलाह दे सकते हैं। ये स्कूल के दरवाजे पूरे गांव के लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं, कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। दूसरा एक सर ने अपना बताया कि कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सरकार की बात को हरियाणा की जो खासकर टीचरों के, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी बहुत सारी एक बहुत बड़ी उनके हाथ में वो जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे मैं सर से पीछे ही बात करूँ चुनाव वाली, आजकल जो दिल्ली की बात करूँ या हरियाणा की बात करूँ, टीचर का ज़्यादा पढ़ाई की तरफ जो सरकार का ध्यान कम कर दिया, लेकिन चुनाव में वोट डालना और वोट बनवाना वो काम भी दे रखा है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि आपके पास में डीसी रेट पे आप और भर्ती कर लीजिए, 17,000 रुपये आप देते हो वैसे भी, तो उसको जो हमारा टीचर है उसको जो उसका जो प्रोफेशन है उसी में रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे मैं बता रहा हूँ सर हैं पवन सर, पिछले मैं 2 साल से यही जानना चाह रहा हूँ कि गाँव में यही फ़ोन करते रहते हैं कि आज उसका वोटर ID कार्ड आ गया, आज उसका नाम कट गया, आज नहीं आ गया। तो हमारी सरकार से, खासकर हरियाणा सरकार से यही प्रार्थना है कि जो जिस व्यक्ति को आपने जिस उद्देश्य के लिए लगाया है, यानी टीचर है, उनका प्रोफेशन बच्चों को शिक्षित करना है, तो उन्हीं में लगाइए। आप वोट बैंक की और जो मतदाता केंद्र हैं उनके लिए और भर्ती कर लीजिए, हमारे जैसे उनके लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बस इतना ही, हम कल नई मुहिम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।